मदारिस को होने वाली फंडिंग पर भी बहुत से सवाल उठते हैं। जो देवबंदी असरात हैं हमारे मुआशरे में, उनके रिश्ते मिलते हैं जो वहाबी तहरीक है बरसगीर में भी और फिर मशरिक़ वस्ता में भी, कि नज़रियाती तौर पर या उनका जो थियोलॉजिकल लाइन है वहाँ से मिलती है, उनके असरात बड़े हैं। उसी रिश्ते के हवाले से जो गल्फ़ स्टेट्स में मुखय्यर हजरात हैं वो अपने सदक़ात, अपनी ज़कात यहाँ इन मदारिस को भी देते हैं। वो समझते हैं कि वो अच्छा और नेक काम कर रहे हैं उस हद तक, लेकिन अगर वो देते हैं तो उसका हिसाब किताब होना चाहिए, हमें पता हो कि कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है। मदरसे ऐसे कई हैं, हर जगह हैं, जिनको बाहर से इमदाद मिलती है, और बाहर से इमदाद जो है हुकूमत की इजाज़त और हुकूमत की सुपरविज़न के बग़ैर बाहर से इमदाद नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं बाहर जिनके अपने एजेंडाज़ हैं, कोई फ़िरका वारियत का एजेंडा है, किसी का कोई एजेंडा है। तो हमारा जो कंट्रोल कमज़ोर हुआ है उसकी वजह से बहुत सारे बाहर से ऐसे फंड्स आने शुरू हो गए हैं जो कि एक ख़ास किस्म का जहन पैदा कर रहे हैं। जो बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं इन इलाकों में, साउथ पंजाब के अंदर जो फ्यूडल है हमारा, वो भी पैसे देता है इनको। जो हमारा मिडिल क्लास बिजनेस तबका है वो भी इस किस्म के ग्रुप्स को फंडिंग करता है। फ्यूडल इसलिए पैसा देता है कि इन लोगों का जो इस्लाम है वो स्टेटस को वाला इस्लाम है, वो जो एग्जिस्टिंग सोशल हायरार्की है जिसमें कि फ्यूडल टॉप पे होता है, उसको तो वो चैलेंज नहीं करते। हुकूमत को इसका पता होना चाहिए, इंटेलिजेंस है, स्पेशल ब्रांच है। सराइकी कौम पर रहनुमा इन मदारिस के किरदार के बारे में ये समझते हैं कि गैर मुल्की एजेंडे पर अमल पैरा है। यहाँ जितने मदरसे हैं, बड़े मदरसे, वो अहले हदीस के हैं। अहले हदीस की 2-3 लाख पॉपुलेशन है सारी, लेकिन मदरसे उनके 2/3 हैं। उनको यूएई और सऊदी अरेबिया पैसे देता है, और उनके मदरसे जाके देखें आप, महल्लात हैं, उनमें इतने पैसे हैं, इतनी दौलत है। और वो जो अहले हदीस का साजिद मीर प्रोफेसर है जो 1985 से नून लीग के टिकट पर सेनेटर बनता चला आ रहा है, तो वो तो नून लीग की शाख है अहले हदीस जो है। अब नून लीग को कोई नहीं कहता कि भाई आप क्या करते हैं। अब अहले हदीस के मदरसे हैं, यहाँ आप जाके तहकीकात करें, महल्लात हैं। और एक कबीर वाले में हम एक मदरसे में गए, ऐसे दरख्तों में था मदरसा, और हज़ारों तालिब इल्म थे, और उसका तय खाना जो था वसला खाना था। ये सारा एस्टेब्लिशमेंट ने किया है, साबिक चीफ मिनिस्टर ने सरपरस्ती की है। बहावलपुर में जो मसूद अजहर का मदरसा है, मैंने देखा हुआ है, वो जो था वो तय खाना था एक इतना बड़ा। हमारी एस्टेब्लिशमेंट को ये जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, बज़ाहिर दोस्त ममालिक हैं, उनके साथ ताल्लुकात को आसिर नौ तय्युन करना पड़ेगा कि भी वो यहाँ इस हद तक जो मदरसों को फाइनेंस देते हैं नहीं करने चाहिए। अगर अमरीकी डॉलर हराम है, अगर इंडिया के पैसे हराम हैं, तो यूएई के पैसे यहाँ इतनी तादाद में कैसे आ जाते हैं। अगर ताज मोहम्मद लंगा साहब को अल्लाह तौफीक दे और वो मक्का मुकरमा में जाएं तो वहाँ राब्ता आलम इस्लामी के जाकर रजिस्टर देखें कि वहाँ बरेलवियों की मस्जिदें भी उन्होंने बनाई हैं, देवबंदियों की भी बनाई हैं, अहले हदीस की भी बनाई हैं, सब की बनाई हैं। उनके नज़दीक ये कोई इम्तियाज़ नहीं है इस बात का। जो उन्होंने साजिद मीर साहब के बारे में कहा है कि ये अपना सेनेटर बनते हैं नून लीग के टिकट पर, तो हम समझते हैं कि नून लीग को हमारी ज़रूरत है, हमें नून लीग की ज़रूरत है। हम एक उनकी अलायंसी जमात हैं, हरगिज़ उनका हिस्सा नहीं है। और उन्होंने हमें और भी कई टिकटें दी हैं, मुझे खुद नवाज शरीफ साहब ने टिकट दिया था, और कोई कामयाबी नाकामी अल्लाह के हाथ में है। मगर हमारी इस कदर उनके साथ तावन है कि वो मजबूर हैं हमें हमारे अमीर मोहतरम को सेनेटर बनाने के लिए। मैं खुद ज़ाती तौर पर भी जानता हूँ कि कुछ मदारिस ऐसे हैं कि जिनमें असलाह मौजूद है, और वहाँ के इलाके के लोग जो हैं वो खौफज़दा भी हैं पुष्ट पनाही के हवाले से, कि उनकी पुष्ट पनाही है। जैसा कि गुज़श्ता दिनों में एक डेरा गाजी खान के एक मदरसे से कुछ इंतहा पसंद और असला भी पकड़ा गया, इंतहा पसंद भी, और किसी बहाने से मुल्तान में भी मैं जानता हूँ कि कुछ ऐसे मदारिस हैं जिनमें असलहा मौजूद है, दरसे मौजूद है, और वहाँ के इलाके के लोगों को इल्म भी है, तो वो तो खौफ है। शहर लाहौर में अहले हदीस मसाजिद की तादाद इस वक्त तकरीबन 300 से ज़ायद है, और अगर आप गुजरावाला की सिटी के प्रेमिसेस में देखें तो 400 के करीब अहले हदीस मसाजिद मौजूद हैं। जनूबी पंजाब में जहाँ ताज लंगा साहब का अपना ताल्लुक है, शहर मुल्तान में
اس وقت اہل حدیث مساجد کی تعداد تقریباً 100 سے زائد ہے، اور ڈیرہ غازی خان اگر آپ چلے جائیں تو وہاں بھی 60-70 کے قریب اہل حدیث مساجد مدارس موجود ہیں. تو میرا خیال ہے اس کیلکولیشن سے ہی بندہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ بات کس حد تک حقیقت میں مبنی ہے. جہاں تک تعلق ہے اس بات کی کہ ان کے تہہ خانوں کے اندر بارودی سرنگیں یا اس قسم کا اسلحہ پایا جاتا ہے، تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ بات خالصتاً ایک پروپیگنڈا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کسی ایک پرٹیکولر اہل حدیث مساجد یا مدرسے کے اندر کہیں اسلحہ پایا جاتا ہے تو اس اسلحے کو ہم کسی بھی طور پہ اپریشیٹ نہیں کرتے، بلکہ میں ایک اہل حدیث مکتب فکر کے نمائندہ ہونے کے ناطے یہ بات برسر عام کہنے کے لیے تیار ہوں. اپنے مرکز، اپنی مسجد، اپنے مدرسے سمیت پاکستان میں اگر کہیں بھی اہل حدیث مدارس کے اندر اسلحہ موجود ہے، اور اسلحہ اگر وہ سیکیورٹی کے پرپس کے لیے 2-4 گنوں سے زائد ہے، تو اس کا یقیناً کریک ڈاؤن ہونا چاہیے اور اس کی باقاعدہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، اور اگر اس میں کوئی ذمہ دار لوگ ملوث ہے تو ان کو باقاعدہ قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام، سپاہ صحابہ، تحریک احرار، ختم نبوت، افغانستان طالبان، پاکستان طالبان، یہ سارے جمعیت علماء اسلام کی شاخ ہیں، دیوبند کی شاخ ہیں. چونکہ وہ پاکستان کے جماعت ہے، رہنما ہیں، تو میں برا بلا تو نہیں کہہ سکتا انہیں، لیکن حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے. ان کو پیار محبت سے یہ کہنا چاہیے کہ جیسے آپ ملک میں جمہوری سیاست کرتے ہیں تو ان شدت پسندوں کو بھی کہیں کہ جمہوری سیاست کریں، وہ الیکشن لڑیں، جیتیں، اسمبلیوں میں جائیں، حکومت بنا لیں، اسلامی حکومت بنا لیں. ویری ویل. یقین مانیے ان کو کوئی غیر ملکی فنڈنگ نہیں ہے. میں آپ کو اوپن چیلنج کر کے دکھا رہا ہوں یہ کہ اب بے شک جب آپ تشریف لانا چاہیں چیک کیجئے، ایک غیر ملک، کسی بھی غیر ملک سے ایک ٹیڑی پیسے کے یہ لوگ روادار نہیں ہیں. یہ اللہ کے وہ نیک پاکستانی بندے ہیں جو پاکستانی قوم جتنی سخی قوم دنیا میں شاید کہیں نہ ہو، یہ وہی اسی علاقہ کے لوگ ہیں جو ان کو اپنے سال کے سال پیسے دیتے ہیں اور ان کو گدانے دیتے ہیں، مختلف طریقے سے ان کی مدد کرتے ہیں بچوں کی. ان کا یہ جو جتنا ہے یہ سلسلہ ہمارا یہ چلتا ہے. مدارس میں زیر تعلیم طلبہ کا تخیل اور رائے کا اظہار کسی حد تک ذہنی پسماندگی اور یک رخے پن کا احساس دلاتا. مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ لوگ کیا کریں گے؟ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہ کیا تعلیم حاصل کرتے ہیں؟ میری زندگی کا یہی مقصد کہ میں انشاءاللہ نا میری ارادہ اور یہ نیت کی ہے کہ یہ تعلیم حاصل کر نا ان کے 7 سال کورس درسہ میں کر اس کے بعد میں نے جو میری سوچ اور جو میری نیت ہے نا، تو وہ میری یہی نیت ہے کہ میں انشاءاللہ نا اس کے بعد اپنا مدرسہ بناؤں گا. زیادہ تر ہمارے جو مدارس ہیں ان کے اندر اس طریقے سے تربیت بھی یعنی کہ نہیں کی جاتی ذہنی طور. ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے، صرف یہی کہ اللہ رب العالمین کی دین کی خدمت کرنا. کافروں کو مسلمان کریں گے، اسلام کا بول بالا کریں گے. مدرسوں میں علم حاصل کرنے آتے ہیں تاکہ اپنا جو مسلمان بھائی ہمارے باہر گلیوں میں ایسے پھر رہے ہیں ان کو دین کی طرف لیں اور دین کی تعلیم دیں تاکہ وہ بھی جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں جانے والے بن جائیں. وہ دادا وہ خواہش تھی اس لیے آیا، ورنہ میرا دل کرتا ہے کہ ڈاکٹر بھی یا انجینئر بھی سب کچھ کریں، کہ آگے تو بڑھنا دنیا میں اگر رہنا تو.